जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छे तरह से समझाऊंगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा और बहुत अच्छी वीडियो लगेगी। और काफ़ी वीडियो है काफ़ी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और इन्हीं को बेसिक पहले समझेंगे, फिर इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। और चलिए तो मैं अपनी शुरुआत करता हूँ क्लास की। बहुत अच्छी क्लास रहेगी, बहुत अच्छा सब निकलेगा। टॉपिक शुरू करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम विभाजकता के नियम क्या होती है, डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी बहुत ही अच्छा चीज़ होती है और इसको कैसे होता है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ों पे क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही बेसिक जानकारी होगी तभी पता चल पाएगा। और इसे चलो शुरुआत करते हैं, 2 से करते हैं। ठीक पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके फिर बाद क्वेश्चन को करते हैं। कई जैसे कि नियम है 2 का। अब 2 क्या कहता है, 2 किसके लिए होता है, ये है टू लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई ये किससे होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। हिंदी में लिखेंगे इसको, अंतिम अंक 2 विभाजित होना चाहिए। ये 2 के लिए है। अब आता है 4 के लिए। 4 के लिए लास्ट डिजिट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट must be divisible by 4 ये है अंतिम अंक 2 अंक, मतलब कि शुरुआत के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि कोई भी संख्या हो सकती है, 34 है, 24 है, 40 है, 32 है, 64 है, बटे कर दिए 4 से विभाजित होनी चाहिए। ये जो 64 है इसको 4 से विभाजित करना होता है। 4 से उसको जब भाग कर देते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब आता है 8 के लिए।
लास्ट डिजिट थ्री डिजिट नंबर must be divisible by 8, यानी कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 3 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या जैसे लिख लिया 98 हो गया, 38 हो गया, 48 हो गई। ये जो संख्या है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन है 39, 62, 58 n को 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होगा। 8 से विभाज्य करने के लिए अभी हमने मान पढ़ा था कि लास्ट डिजिट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। अंतिम 3 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम अंक विभाजित होना चाहिए 8 से, ठीक। अंतिम अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो क्वेश्चन हो जाएगा जैसे कि 39, 62 n 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 अंक ले लेते हैं, 3 अंक ले लेते हैं शुरुआती के, ये 3 डिजिट, ठीक। 3 अंकों को 8 से विभाजित करते हैं। 8 3 अंक हो गए 58 n, 58 अंक हो जाएगा। 8 7 56, बचेगा 2। अब ये डिविजिबल नहीं होगा। ऐसा क्या करें जो 8 से कट जाए। तो मान लिया 4, यही हमारा 4 हो गया। जो रिमाइंडर जो आएगा 4 आएगा। कहना चाहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो क्वेश्चन लिख के आए हैं कि 39, 62, 58 को 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होगा। तो n का मान निकालने के लिए 3 अंक से है 8 से डिवाइड करते हैं। 8 को 3 अंक से जब डिवाइड किया 8 से 56 हुआ, तो बचा 2 बचा। कैसे करके इसको कितना क्या करें कि 24 हो जाए, कितना करें कि 8 से वो डिविजिबल हो जाए। तो जैसे कोई और संख्या ले नहीं सकते थे तो हमने 4 ले लिया। 8 8 8 8 16 24, 8 यहाँ 24 होता है। अगर हम 6 लेते 0 लेते तो डिविजिबल नहीं हो पाता और चला जाता। तो इसीलिए मैंने 4 ले लिया। 8 यहाँ 24 होता है, तो ये डिविजिबल बाई होगा। 4 से ये डिविजिबल है, 4 से ये डिविजिबल हो जाएगा। और अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि लिखा था कि अंतिम 2 अंक वाले 4 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि ले लिया कि हमने 68 ले लिया, 22 ले लिया, 24 ले लिया, 36 ले लिया, इसे ले लिया, ठीक है। ये क्या 4 से विभाज्य है। तो देखते हैं 4 से क्या विभाज्य। ये संख्या है 36। हमें क्या करना है, 4 से विभाज्य करना है। 4 से विभाज्य आराम से हो जाएगी। 4 9 36, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 4। यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन देखे जाते हैं। जैसे कि अंतिम अंक 2 से 4 से विभाजित करना होता है। जो अंतिम अंक होता है 4 से 2 अंक 4 से विभाजित कर देंगे। 4 9 36, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह से ही
और इसी तरह से क्वेश्चन सारे होते रहेंगे और बहुत ही अच्छे तरह से मतलब कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये जैसे कि लिखा है अंतिम 3 अंक से 8 से विभाजित होना चाहिए। तो जब इसको 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 से इसको जब डिवाइड करेंगे, 3 अंक चाहिए, 8 कम 8 हो जाएगा, 8 छः 48 हो जाएगा, बचेगा 16। तो ये क्या है, ये इससे ही डिविजिबल हो जाएगा ये, ठीक है, ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ये चीज़ है। और इसी तरह से और भी पढ़ते हैं, जैसे कि देखिए सिंगल नंबर क्या होती है, ये होती है सिंगल नंबर। सिंगल नंबर में क्या क्या पढ़ना होता है। सिंगल नंबर में जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, 2 पढ़ चुके हैं, 4 हमने पढ़ा है, 8 पढ़ा है, और मुझे जैसे पढ़ना पड़ेगा 5 पढ़ना पड़ेगा, 7 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे और 3 भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में फिर डबल पढ़ना पड़ता है। डबल नंबर क्या होती है, डबल नंबर में जैसे कि होगा 56 हुआ, 72 में 56 हुआ, 72 हुआ, 88 हुआ और 99 हुआ, ये सब डबल संख्या में हो जाएंगी। अब जैसे कि ट्रिपल में क्या पढ़ना पड़ता है, ट्रिपल में क्या पड़ता है, ट्रिपल नंबर में, तो ट्रिपल नंबर में पढ़ते हैं जैसे कि 7 है, 11 है, 13 है, 7 है, 11 है, 13 है, 37 हो गया, और इसी तरह से पढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि 2 के लिए पढ़ लिया है, 2 के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम अंक उसका 2 होना चाहिए। 4 के लिए क्या होना चाहिए, 4 अंक होना, 4 के लिए होती है, 4 की होती है 2 अंक से, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 8 के लिए क्या 3 अंक से डिवाइड कर देते हैं। 3, अब 3 पढ़ने के लिए क्या होता है, 3 पढ़ने के लिए होता है कि लिखेंगे 3 बराबर लिखेंगे सम ऑफ डिजिट मस्ट बी divisible by 3। कहना चाहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। अब जैसे कि भी कोई भी क्वेश्चन जैसे लिख सकते हैं, 45 है, 93 है, 72 है, बटे करिए 3 से क्या विभाजित है, तो इनको क्या करना पड़ता है, अंकों का योग जोड़ो। 4 3 9 9 3 9 9 27 हो जाएगा, 27 30 30 30 27 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 बटे 3, ये क्या है 10, ये 3 से डिविजिबल है। इसी तरह से कोई भी संख्या हो सकती है, 12 है, 48 है, 93 है, 36 है, 42 है, ये 3 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से सब क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अब जैसे कि 3 के लिए, अब 9 के लिए क्या होता है, 9 के लिए भी क्या होता है, ठीक है। अब 9 के लिए पढ़ेंगे, और जैसे कि 3 के लिए है, तो 3 के लिए जैसे और भी देख सकते हैं कि जैसे कि मान चलिए कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 37 है, 45 है, 53 है, 32 है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। और नहीं तो जैसे अगर चेक करना चाहो तो 3 कम 3 हो जाएगा, 4 6 3 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अब 9 के लिए देखते हैं, तो 9 के लिए अगर देखा जाएगा तो सम ऑफ, पूरा सेम है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, यानी कि संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या है, जैसे कि पूरा सेम यही रहेगा, यहाँ पे जो लिखा सेम रहेगा, जैसे कि संख्या के अंकों का योग
9 से विभाजित होना चाहिए, होना चाहिए। कोई भी जैसे मान चलो, जैसे कोई भी क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं कि 27 है, 94 है, 27 है 94 है, 27 है 94, 27 है 94 है, 56 है, 61 है, 9 मान लिया। ये देखो 2 3 7 9 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 4 5 9 9 से हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 6 है 9 से हो जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 1 कटेगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। और जैसे कि अब जैसे 9 के लिए पढ़ लिया है, 9 हो गया। अब इसे पढ़ते हैं कि 5 के लिए क्या होता है। तो 5 के लिए भी बहुत ही सरल होता है कि लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, इवन होना। जैसे कि 0 हुआ और 5 हुआ, 0 या 5। तो जैसे कि अगर हिंदी में लिखें जैसे उसको, तो अंतिम अंक या 0 या 5 होगा। ठीक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ये होता है। अब जैसे कि 6 के लिए, और 6 के लिए भी होता है। ये 6 2 पे डिपेंड होता है। 6 किस पे होता है? 2 पे होता है। ये कहता है कि पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से चेक करो। ये होता है। ये 2 होता है। 2 के लिए तो पता ही था। 2 के लिए क्या था? 2 अंकों का योग होना चाहिए। 2 जो अंतिम अंक होना चाहिए 2 से विभाजित होना चाहिए। जो जैसे कि 2 भी, जैसे 0 है, 2 है, 4 है, ये क्या है? 2 से विभाजित होना चाहिए। 3 के लिए क्या है? 3 अभी पढ़ा था। ये 3 संख्या क्या है? सम और सम संख्या का योग होना चाहिए। तो 3 के लिखेंगे सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3 होता है। ठीक। और जैसे कि अब उसके लिए पढ़ लिया। अब जैसे पढ़ते हैं कि 7 के लिए क्या होता है। 7 के लिए क्या होता है? 7 में क्या होता है कि जो डबल हो जाता है, डबल द लास्ट डिजिट 1 subtract from the number, यानी कि जैसे अगर देखा जाए तो कहेगा अंतिम अंक को 2 का दुगना करें। कोई भी संख्या उसको दुगना करें और दुगना कर दें। और जो शेष को घटाकर जो संख्या है, संख्या को छोटा कर दें। संख्या 2 को गुणा करें, संख्या को घटा दें। ठीक। यानी कि अब जैसे कोई भी लिखा है कि 343 है। अभी हमने क्या पढ़ा था? दुगना होता है। पहली क्या होता है? अंतिम अंक ये 3 है, इसको दुगना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 34 में से 6 घटा देंगे हम, तो 14 में से 6 गए तो 8 बचेगा, बचा ये 2। क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे 7 से डिविजिबल है, आप कहेंगे 7 से डिविजिबल हो जाएगा। और जैसे कि और एक देख लेते हैं कि जैसे कि 2408 है।
क्या लिखा था, 2 गुणा करें, अंतिम अंक 8 8 है, 8 8 दूनी 16, तो जब 16 है ये 16 हो जाएगा, तो बचेगा जाकर 4 3 2। और भी चाहे कि इसको छोटा करना चाहो तो और कर लो, 2 से कर दो, 4 दूनी 8, 23 में से 8 चलेगा, 14 बचा। क्या 14 7 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे 7 से डिविजिबल है। क्या कहेंगे, 14 7 से डिविजिबल है। और रिवीजन करते हैं कि जैसे कि सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर में जैसे हमने क्या क्या पढ़ लिया है, 2 पढ़ लिया है, 4 पढ़ लिया है, 8 पढ़ लिया। 2 में क्या पढ़ा था, 2 में पढ़ा था कि अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। और 4 में पढ़ा था अंतिम अंक 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। मतलब कि जो कोई भी संख्या लिखी है 4 के लिए, अगर 4 से पूछा है 4 से विभाजित होना चाहिए, तो जो उसकी जो शुरुआत की जो 2 डिजिट अंक होंगी उसको 4 से भाग कर दीजिएगा। और 8 अंक वाली संख्या कहती है कि लास्ट 3 डिजिट, मतलब कि जो इसमें 4 के लिए 2 डिजिट था, 8 के लिए 3 डिजिट है, उसको उससे डिवाइड कर दीजिए। और इसी तरह से जैसे कि इसको पढ़ लिया, अभी ये बाकी अभी इनको भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। 7 के लिए पढ़ लिया है हमने, 7 के लिए पढ़ लिया है, ठीक। और जैसे 3 के लिए क्या है, 3 के लिए होता है सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो यानी कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या लिखिए, कोई भी लंबी चौड़ी संख्या लिखिए, जब उसको हम एक लाइन से उसको जब जोड़ेंगे तो जो उसका योग आना चाहिए उसको 3 से डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक। वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी तरह से सेम रहता है 9 में भी रहता है। 9 में रहता है सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, यानी कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसी तरह से कोई भी संख्या है 9 से उसको काटा पीटा 9 से विभाजित हो गया। 5 के लिए क्या करते हैं, 5 के लिए कहते हैं जो लास्ट डिजिट होता है, 0 या 5 का अंतिम अंक होगा। और 6 के लिए होता है, 6 कहता है कि इसको पहले 2 से करना पड़ता है, फिर 3 से करना पड़ता है। 2 के लिए पढ़ चुके हैं, 3 के लिए भी पढ़ चुके हैं। 7 के लिए क्या होता है, 7 के लिए होता है डबल होता है, अंतिम अंक का दुगना कर दो। अंतिम अंक कोई भी संख्या होती है, अंतिम उसको क्या करना है, दुगना करना है। जैसे कि डबल द लास्ट डिजिट 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, यानी कि अंतिम अंक को 2 गुना करना है, 2 गुना करें, उस संख्या को घटा दें, जो 2 गुना कर दिया, फिर कोई भी संख्या उसको हमने घटा दिया। अब जैसे कि यही संख्या थी कि 343 थी। अब क्या कहा था, इसको 2 से अंतिम अंक यह है 3 है, 3 को जब 2 से गुणा कर दे 6 होगा। तो 34 में से जब 6 हटा देंगे तो 28 हो जाएगा। तो 28 भी आप सभी जानते हैं कि 7 के 7 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि 2408 है, तो अंतिम अंक क्या है, 8 है। 8 की गुणा किया 2 में, तो 8 को क्या 16 हो जाएगा। तो 16 240 में से जो 16 घटा देंगे तो 234 बचेगा। जब 234 बचेगा, 234 बचेगा, ये भी ज़्यादा है, फिर इसको और भी छोटा कर सकते हो। फिर 2 को क्या करना है, 2 को फिर 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 होएगा। 23 में से जब 8 घटा देंगे तो बचेगा, 23 से 8 घटा देंगे तो बचेगा 7। क्या 14 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे 14 से डिविजिबल है।